अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल शब्बीर और आज मेरे साथ मौजूद है शफी बलोच। और आज मैंने शफी बलोच की सीट पर कब्जा कर लिया क्योंकि आज मैं आ गया हूं होस्टिंग की सीट पर और शफी बलोच को मैंने बिठाया है मेहमान की सीट पर। और इसकी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है क्योंकि आज कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और मैं कोर्ट के मामलों को ज्यादा करीब से देखता नहीं हूँ। शफी बलोच जो है वो इस कोर्ट रिपोर्टिंग के माहिर भी समझे जाते हैं और बड़ी एक्सपर्ट है और खुसूसी तौर पर इस पर नजर रखे हुए हैं। एमकेएम लंदन के जो कारकुनान थे जो कोरंगी की रैली निकालने की पादाश में पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद एमपीओ के तहत बंद हुए, नजरबंद हुए और अब जो है वो कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। कोर्ट में क्या हुआ, क्या प्रोसीडिंग हुई, इस पर हम बात करेंगे शफी बलोच से। शफी साहब, बड़ी मेहनत की, सब कुछ किया, बालाखिर कोर्ट ने रिहा कर दिया, क्या वजूहत बनी ऐसी? देखिए, असल में ये काम से प्रोसीडिंग थी, इसमें कोई लोग समझ रहे कि शायद कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिलना या कुछ इस तरह या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली कुछ दरख्वास्त थी एक नजरबंदी के खिलाफ। एमपीओ के तहत हुकूमत सिंध ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था और ये हुकूमत सिंध की सवाबदीद पर है कि नुक्स अमन का खतरा जिस किसी से भी हो तो उसे एमपीओ के तहत नजरबंद किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं यानी कि असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए, होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पेश हुए, सरकारी वकला, तो उन्होंने अदालत में ये मुद्दा सामने रखा कि जितने एमकेएम के मुल्जमान हैं, जो मुल्जमान से मुराद जो गिरफ्तार हुए थे रैली निकालने के इल्ज़ाम में, खदशा है कि उनकी जानिब से मजीद और भी कुछ इस तरह की हरकतें की जा सकती हैं, नुक्स अमन का खतरा है उनसे, और जिसके पेश नज़र एमपीओ के तहत नजरबंद किया गया। और लेकिन एक तरफ दरख्वास्त गुजारों के वकील की जानिब से जो एमकेएम के कारकुनान थे, उनके वकील ने अदालत को बताया कि 500 से ज़ायद, तकरीबन 500 ऐसे कारकुनान को नजरबंद करने का फैसला किया गया है जिनका इस पूरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना नहीं। और इस पर भी अदालत ने भी अपने खदशात का इजहार किया कि आप किस कानून के तहत कारकुनान को नजरबंद कर रहे हैं। लेकिन अदालत को होम डिपार्टमेंट की जानिब से या आईजी सिंध की जानिब से भी जवाब जमा कराया गया था, लेकिन वो मुतमईन नहीं कर सके अदालत को कि हमने इन्हें किस जुर्म के पादाश में गिरफ्तार किया है। अदालत ने कहा कि आप ये सब डेटा पेश करें, अगर ओपन कोर्ट में पेश नहीं कर सकते तो चैम्बर में आके पेश करें। सही है, इन कैमरा हम इसको सुनेंगे। लेकिन हमने देखा कि वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने एमपीओ के तहत नजरबंद तमाम कारकुनों को जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने यह भी करार दिया अपने मुख्तसर हुक्मनामे में, चूंकि अब इसका 13वीं हुक्मनामा आना बाकी है जिसमें मजीद तफसीलात होंगी, कि हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से कोई इस तरह का मवाद पेश नहीं किया जा सका जिसमें जस्टिफाई हो इनकी नजरबंदी। और दूसरी तरफ अदालत को ये कहा गया कि जी हमने जो इस पे हुकूमत ने अमेंडमेंट की है और आईजी सिंध को डिपार्टमेंट को ये अख्तियार हासिल है कि वो उनकी ये बस मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कराची के कारकुनान के लिए है या फिर जो अंदरून सिंध से भी जो पकड़े गए उनके ऊपर भी ये फैसले का इम्प्लीमेंट होगा? जिस पे ये मुद्दा भी जब कोर्ट में उठा था कि कोर्ट ने कहा था कि जी रैली एक इलाके से निकाली गई लेकिन गिरफ्तारियां शहर भर में हुई, यहाँ तक सिंध भर में हुई गिरफ्तारियां। तो इससे तो केस आपका बिल्कुल मशकूक हो गया कि जी अगर जहां पर एक इवेंट होता है लेकिन उसकी गिरफ्तारियों का दायरा कार आप इस तरह वसी करते हैं कि इस पूरे मामले को आप मशकूक बना देते हैं। आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं है, मोबाइल डेटा जाके आके पेश करे कोर्ट में, साबित हो कि उनकी नजरबंदी वाकई में जस्टिफाइड होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं अदालत को, तो लिहाजा इन्हें जो है ना इनको रिहा करने का नहीं। तो मेरा जो सवाल है वो है कि सिंध वाले भी कारकुनान अब रिहा हो जाएंगे इसमें? जी हाँ, ये बिल्कुल एक जनरल ऑर्डर है। एमपीओ के तहत नजरबंद जितने भी कारकुनान जो इस केस से कनेक्टेड है एमकेएम लंदन के, जी हाँ, उन सबको रिहा करने, क्योंकि अदालत ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने इन्हें रिहा किया, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज होती है तो आप ट्रायल कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक है, आप ट्रायल कोर्ट को भी मुतमईन नहीं कर सके और अब आप हाई कोर्ट आए हुए तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ है नहीं। हाँ, सही है। तो जब ट्रायल कोर्ट इसमें परसों की जो हेयरिंग थी मैं उसमें सुन रहा था कि आईजी सिंध को भी बोल रहे थे इनको भी नजरबंद कर दे कुछ देर के लिए। जी बिल्कुल, ये असल में कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि जी हमने देखा है कि आप अपनी मर्जी से कोई इस तरह का एक्ट करते हैं, ये बिल्कुल एक गैर इंसानी सलूक है। सही है कि किसी को बगैर किसी जवाब के नजरबंद करना, किसी के खिलाफ अगर नुक्स अमन का जवाब बना के किसी की वो दुश्मनी निकालना होता है या सियासी बुनियादों पर, क्यों ना आपको नजरबंद किया जाए। एक लाइट मूड में कहा था कि जी कैसे लगेंगे ना आईजी साहब नजरबंद होके। वैसे अगर आपको याद हो तो शायद हुआ भी था, ये तो चलता रहता है माजी करीब में। हमने देखा कि किस तरह एक केस में खास सफदर वाले केस में किस तरह, तो ये चीजें ऑफ द रिकॉर्ड तो बहरहाल अब
ऊपर के मामला होते हैं, बेहतर समझते फील्ड में आप ही होते हैं। तो ये सूरत हाल चल रही है अभी। तो अभी मजीद ये कब तक रिहा हो जाएंगे? 24 घंटे का तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर में रिहा किया जाए। क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफिस से भी अदालत से मोहलत मांगी गई थी कि जी हमें टाइम दिया, मजीद आपको मुतमईन करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज है नहीं उनके पास। हाँ, तो ये है कि अब वो इन्हें 24 घंटे में रिहा करने का हुक्म दिया गया है, तो अब इस 24 घंटे के दौरान कुछ ना हो, अच्छा, कोई बड़ी पेशरफ ना हो, तब तक तो यही ऑर्डर ही काबिल अमल होगा। चले, अल्लाह बेहतर करेगा इसके ऊपर। अच्छा, अब आप सुने सोहेल शब्बीर, अब ये तो होगी कोर्ट की प्रोसीडिंग। कुछ दिनों से बल्कि सोशल मीडिया में एक जुमला चल रहा है कि मुखबर जमात, यानी किसी ने तो बाकायदा, सॉरी टू से एमक्यूएम वालों से, एमक्यूएम वाले दोस्तों से मैं माजरत के साथ, कि मुखबर कौमी मूवमेंट के नाम से भी एक जमात मौजूद है। अब ये मुखबर कौमी मूवमेंट क्या है? यार जमात कोई नहीं है, इसको सियासी जमात का नाम नहीं है। ये बेसिकली हो ये रहा है कि जिस दिन से ये एमक्यूएम लंदन की रैली निकली है कोरंगी वाली, उसके बाद से छापे गिरफ्तारियों का एक बहुत तेजी से सिलसिला शुरू हुआ। तो उसमें हुआ ये कि जब एमक्यूएम लंदन के लोगों का ये गुमान है या उनको ये लगता है कि ये सारे छापे गिरफ्तारियां ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाले करा रहे हैं, तो उन्होंने एक सिलसिला ये शुरू किया सोशल मीडिया पे कि जिसके मैं भरपूर खिलाफ हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया मुखबर कौमी मूवमेंट का, और उसमें क्या किया कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जितने भी ओहदेदार हैं, जो एक्टिव और सरगर्म कारकुनान है, उनकी तस्वीरें निकाल कर उनको सर्कल करके, हाईलाइट करके, उनको उनके ऊपर नाम लिख के उनके, और पब्लिक किया कि ये वो मुखबर है जिसने फला कारकुन को उठवाया, ये वो मुखबर है जिसने फला कारकुन को उठवाया। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उसके बाद जो है वो उसके काउंटर में एमक्यूएम पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया टीम है अब वो एक्टिव हुई, और उसने क्या किया, उसने फिर उनको जवाब देना शुरू किया सोशल मीडिया पर ही, जो ये ट्रेंड चला रहे थे मुखबर कौमी मूवमेंट का। तो उनके काउंटर में उन्होंने जवाब देना शुरू किया और उनको एक्सप्लेन किया कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान मुखबर होते तो आज एमक्यूएम लंदन का एक भी कारकुन घर में नहीं होता। एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है सोशल मीडिया पे, जो मैं सुन रहा हूं, कि हम तो उन कारकुनान की रिहाई का सबब बने हुए हैं। आज भी अगर एमक्यूएम लंदन का कोई कारकुन गिरफ्तार होता है या लापता होता है तो उसके अहले खाना सबसे पहले बहादराबाद जाते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की लीडरशिप से मिलते हैं, वहां इल्तिजा करते हैं, वो लोग फिर एफर्ट्स करते हैं और जो मुख्तदर हल्के हैं उनसे बात करके उनकी रिहाई के इंतजाम कराते हैं, या फिर XYZ जो भी लवाजमात है वो पूरे कराते हैं। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का मौकफ है। तो ये मुखबर कौमी मूवमेंट की हकीकत टोटल ये है, और ये कोई सियासी जमात नहीं है। ये वो कहते हैं ना कि पहले हम सुनते थे महाजिर कातिल महाजिर मकतूल, मतलब क्योंकि हकीकी जब बनी थी 92 के बाद, तो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली और हकीकी वाली आपस में लड़ते थे, तो महाजिर ही मरता था, महाजिर ही मारता था। तो अब हम नया सीन देख रहे हैं कि महाजिर ही गिरफ्तार हो रहा है, महाजिर ही गिरफ्तार करा रहा है। तो ये नया सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये दोनों जमातों के लिए मैं समझता हूँ, एमक्यूएम लंदन हो चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान हो, दोनों के लिए किसी भी सूरत मुफीद नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, आज क्योंकि मैं देख रहा था कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और उसमें तंबीह की गई है अपने कारकुनान को कि किसी भी एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुन, जिम्मेदार या हमदर्द की भी तस्वीर आप जारी नहीं करेंगे इस तरह सोशल मीडिया पे। ना उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, ना उन कारकुनान की तस्वीर लगाएंगे, ना उनको मुखबर डिक्लेयर करेंगे, ना गद्दार डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि ये सरासर नुकसान कहीं से भी ले तो एमक्यूएम के ही कारकुनान का हो रहा है। तो उर्दू बोलने वालों का खास, हाँ, मतलब उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मैं भी खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो ये टोटल नुकसान उनका हो रहा है। तो दूसरी चीज इसमें ये हो रही है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से तो ये सर्कुलर आ गया है, लेकिन अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो सोशल मीडिया पे खींचने का सिलसिला रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि कब तक चलेगा। लेकिन मैं दोनों जमातों के, चाहे वो एमक्यूएम लंदन वाले हो या पाकिस्तान वाले, दोनों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा कराची के लड़कों ने पहले ही बड़ा दुख देख लिया है, बहुत को इन्होंने कुर्बान, बहुत परेशानियां देख लिया हुआ इनका वाकई में जान, और अब नया ये सिलसिला शुरू होगा, नई गिरफ्तारियां होंगी, नया होगा। और कल को अगर एमक्यूएम लंदन आती है और आके वो ये वाली हरकतें करेगी तो फिर वही दोबारा से नुकसान होगा। तो ये किसी भी सूरत दोनों के लिए जो है असल में हमारे लोगों में एक तो तनकीद बर्दाश्त करने की, वो क्या कहते हैं, बर्दाश्त ही नहीं करते, बर्दाश्त नहीं, किसी को मुखबर डिक्लेयर करना, किसी को गद्दार, किसी को कातिल, ये एक बहरहाल एक बहुत गलत ट्रेंड है हमारे मुआशरे में। ये अफसोसनाक बात है। तो इस वजह से एक जमात का नाम खराब करके मुखबर रखना, या किसी को गद्दार वतन डिक्लेयर करना, या किसी को कुछ करना, पोस्ट में हूँ आज
हाँ सॉरी मैं भूल गया था ये तो इसको शुरू करना और एंड यहाँ करता हूँ कि देखिए, दो खबरों पर हमने डिस्कशन की कि एमकेएम लंदन के तमाम कारकुनान की रिहाई का हुक्म हो गया है और मुखबर कौमी मूवमेंट कोई सियासी जमात नहीं है, ये एक ट्रेंड चलाया था और वो ट्रेंड अब तकरीबन खत्म भी हो चुका है। और यहीं पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और दुआ गो हूं कि तमाम कराची वाले, खुसूसन जो पाकिस्तान में इस टाइम मुआशी हालात है वो दुरुस्त हो और अल्लाह पाक पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे। आमीन। आमीन।